जॉन कीट्स की पोयम है ओड टू साइकी। और ओड टू साइकी पोयम, इस पे से क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन इतनी इंपॉर्टेंट पोयम नहीं है। मतलब हम इसके जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी क्लियर ये पोयम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को, मतलब इसके जो टेक्स्ट है, जो इसकी लाइंस है, उन्हें एक बार देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है लाइन में से आ जाती है तो ध्यान रह जाती है। केवल इस तरीके से, अगर आपको ज्यादा टफ लगेगा जो स्टैंजा, तो उसे ज्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ओड टू साइकी, ये ओड लिखा है कीट्स ने। ओड एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है, मतलब किसी को भी एड्रेस करके लिखा जाता है। ऐसा लगता है कि हम उसी से बात कर रहे हैं। ये साइकी देवी है ग्रीक की। मैंने आपको बताया था जॉन कीट्स की ज्यादातर पोयम, ज्यादातर क्या मतलब मोस्टली पोयम्स में ही उसने ग्रीक को फॉलो किया है। मतलब ग्रीक के देवी देवता, उनकी लीजेंड, उनकी मैथोलॉजी, वो सब चीजें ये यूज करता है। इसीलिए इसकी पोयम्स को में हम कहते हैं कि हेलेनिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि इसने वो डिक्शनरी जो थी, लैम्पियर डिक्शनरी, उसके माध्यम से वो ग्रीक को भी इसने पढ़ा है, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन मिल जाती है डिक्शनरी देख के, वर्ड देख करके ये, उससे भी इसने काफी वर्ड सीखे हैं ग्रीक के। और ऑटो साइकी, साइकी एक देवी है। जॉन कीट्स ने बहुत सारी अपनी पोयम में देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि मिल्टन ने जो है जैसे पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, इसी तरीके से इसने भी अपनी एक वर्क, तो इसने बिल्कुल हाइपेरियन वर्क है इसका, वो पैराडाइज लॉस्ट को ध्यान में रख के ही लिख दिया। कीट्स बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था स्पेंसर से, मिल्टन से, और कुछ शेक्सपियर से। तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था जॉन कीट्स। ऑटो साइकी, ये एक साइकी देवी है जो बहुत लेट आई है ग्रीक में। जैसे देवी देवता होते हैं ना, तो जैसे हमारे हिंदू देवताओं में देखो एक खाटू श्याम देवता, अब वो पहले कभी उनका इतना चलन नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा उनको पूजा जा रहा है। तो इसी तरीके से साई की जो देवी है, ये बहुत मतलब लेटेस्ट गॉडेस है ग्रीक की, जो ओलंपियन माउंटेन पे रहती है। तो इस देवी के बारे में बताया जाता है, क्योंकि एक लव का देवता जो ग्रीक मैथोलॉजी में क्यूपिड नाम है, वो क्यूपिड जो देवता है, उस देवता से लव हो गया था साइकी का। वो इसे बीच में छोड़ के चला गया था, क्योंकि जब इसे क्यूपिड से लव हो गया था, तो क्यूपिड लव का देवता था, वो इससे मिलता था, इसे लव हो गया। एक बार इसने मोमबत्ती सी जला दी, उसके पंख पे लग गई थी। ये पुरानी कहानी है, मतलब इसके पीछे की, मतलब ये पोयम की बात नहीं है। तो वो जला दी तो उसके पंख पे वो लगी, वो उड़ जाता है। तो जब वो चला गया, तो ये अब उसे ढूंढती फिर रही है चारों तरफ। तो ये चारों तरफ फिर रही, तो इसके बारे में फिर इसे, ये चली गई क्यूपिड के वहां पर। और क्योंकि क्यूपिड को क्यों भेजा गया था यहाँ पे, क्यूपिड की जो मदर है उसका नाम है वीनस। वो सौंदर्य की देवी है, मतलब सुंदरता में उससे ऊपर कोई नहीं है वीनस से। तो वीनस ने एक तरीके से क्यूपिड को भेजा था कि इसकी सुंदरता को स्पॉइल्ड करने के लिए, क्योंकि जो ये साई की देवी है ये बहुत सुंदर है, तो इसकी सुंदरता को स्पॉइल्ड करने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और बाद में जब साइकी और क्यूपिड का लव हो गया, तो साइकी ने वो जो उससे वो मोमबत्ती, मतलब उसका मोम गिर गया, तो वो वहां से भाग खड़ा होता है। फिर ये उसके पीछे पीछे जाती है, और ये ओलंपियन माउंटेन पे जाके अपने लव के लिए, क्यूपिड के लिए, ये मतलब रिक्वेस्ट करती है। फिर इसे वहीं की देवी बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये देवी बन जाती है। एक बार कीट्स बताता है कि भाई मैं यूं ही घूम रहा था तो मैंने देखा, मैंने साइकी को देखा, क्यूपिड को देखा। तो ये कहता है कि साइकी अभी अभी की देवी है, मतलब ये एक बहुत ही लेटेस्ट गॉडेस है। अभी ना इसके मंदिर है, ना इसकी कोई, जैसे हर देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उनकी कोई आरती होती है, कोई पूजा पाठ का तरीका होता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिर कीट्स स्वयं को कहता है कि भाई मैं ही तेरे लिए ये चीजें बना दूं। तो इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर के, और इसने साइकी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये क्या बताता है। ओ गोडेस, हे देवी, साई की देवी को एड्रेस कर रहा है। जो किड्स है, कहता है, हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, तुम मेरे इन ट्यूनलेस, इनमें कोई ट्यून नहीं है, नंबर्स माने मेरे गीत, मेरे गानों को सुनो। रंग होता है, रिंग की थर्ड फॉर्म है। रिंग माने निचोड़ना होता है, रिंग रैंग रंग, जो निचोड़े गए हैं बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरनेस दियर। मैं कुछ गीत लिखने जा रहा हूं जो इसमें निचोड़े गए, मतलब डाले गए हैं। स्वीट माने मधुर, दबाव से, या रिमेम्बर से, जो बड़ी प्रिय यादें हैं। मतलब मुझे पुरानी बात कोई याद आ रही है, उन यादों को ध्यान में रख के मैंने कुछ लाइनें लिखी है। तो तुम हियर दीज ट्यूनलेस, मेरे इन ट्यून के बिना, मतलब इन बेढंगे, मेरे ज्यादा शानदार गाने नहीं है ये, गाने से मतलब है जो ये लाइन लिख रहा है,
ये कह रहा है कि हे देवी, हे साई की देवी, तुम मेरे इन गीतों को सुनो अपने कानों से, और मेरे जो ये गाने हैं ना, ये तुम्हारी मधुर में याद को ध्यान में रख करके मैंने गाए हैं, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये पोयम ऑटो साई की। तो बताएगा भी ये, मैंने एक बार तुझे ऐसे ऐसे देखा था, मैं वहां की याद करके नहीं लिख रहा हूँ। हे गोडेस, हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, तुम मेरे इन ट्यूनलेस नंबर्स को सुनो। रंग जो डाले गए हैं, निचोड़े गए हैं बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरनेस डियर, कुछ पुरानी, और रिमेम्बर माने यादें, प्रिय यादें, एंड फॉर स्वीट एनफोर्समेंट, और वो मीठा सा दबाव, मतलब मेरे माइंड में दबाव था कि मैं कुछ लिखूं तेरे बारे में, तो उसी की वजह से मैंने ये लिखे हैं। एंड पार्डन, और मैं क्षमा चाहूंगा हे देवी तुझसे, दैट दाई सीक्रेट शुड बी सन, कि तेरे सीक्रेट को मैं गाने जा रहा हूं, मतलब तेरे अंदर की बातें जो बस तुझे ही पता थे, तेरे सीक्रेट है, मैं उन्हें दुनिया को उजागर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये लिख रहा है इन बातों को। तो कह रहा है तेरी क्षमा और मांगना चाहूंगा कि तेरे सीक्रेट शुड बी संग, वो गाए जाने चाहिए, इवन इनटू दाइन ओन सॉफ्ट कॉन्स्ड ईयर। ये जो गाने हैं ना, इवन इनटू दाइन, ये तेरे अपने सॉफ्ट कॉन्च की तरह बने हुए कानों में भी गाए जाएंगे, मतलब तेरे कान भी सुनेंगे, हे साई की तू भी सुनेगी मैं जो ये गाने गाने जा रहा हूँ। कॉन्च होता है जो शंख होता है, तो शंख की तरह कान कुछ ऐसे ऐसा ही होता है ना उसका स्ट्रक्चर, तो तेरे शंख जैसे स्ट्रक्चर के बड़े सॉफ्ट ईयर भी इन गानों को सुनेंगे। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं तेरे सीक्रेट को उजागर कर रहा हूं। श्योरली, अब बात पे आता है, ये शुरुआत में तो इसने ये कर दिया कि साई की भी सुनेगी, मतलब जब गाने लिखे जाएंगे तो ये सबके कानों तक जाएंगे, देवी देवता है तो उन्हें तो पता लगेगा ही। कहता है कि श्योरली, निश्चित रूप से, आई ड्रीम्ड टुडे, आज मैंने कोई सपना देखा, और या फिर डिड आई सी द विंग साइकी, सपना देखा या मैंने पंखों वाली साइकी को देख लिया। साइकी के लिए तो एड्रेस ही कर रहा है ये ओड को, कि मैंने वो पंख वाली साइकी देख ली, विद अवेकन्ड आईज, खुली हुई आंखों से या जागी हुई आंखों से, मतलब मैंने सपने में देखा या मैंने अपनी आंखों से तुझे देख लिया। आई वॉन्डर्ड, मैं घूम रहा था इन ए फॉरेस्ट, जंगल में, थॉटलेसली, बिना कुछ सोचे, एक तो होता है विचार, बिना विचार के, मतलब यूं ही मैं जंगल में यूं ही घूम रहा था, तो मैंने या तो सपने में देखा है या हकीकत में आज तुझे देख लिया। आई वॉन्डर्ड, मैं घूम रहा था फॉरेस्ट में, थॉटलेसली, यूं ही बिना विचार के, एंड ऑन द सडन, अचानक, पेंटिंग विद सरप्राइज, मैं मूर्छित सा हो गया, सरप्राइज से, मतलब मुझे एक ऐसा आश्चर्य सा हुआ जिससे मैं सुध बुध खो बैठा, फेंटिंग हो गया। तो इसका मतलब इसने कुछ ऐसा देख लिया, तो उसे बताएगा ये कि मैंने क्या देख लिया ऐसा। तो मैंने देखा टू फेयर क्रिएचर्स, मैंने दो सुंदर प्राणी देखे। अब बता रहा है आज मैंने कुछ ऐसा देख लिया, तो मैं बताना चाहूंगा सबको, तेरे कान भी सुनेंगे इन बातों को। आई वंडर्ड, मैं घूम रहा था फॉरेस्ट में थॉटलेसली, एंड ऑन ए सडन, अचानक ही मैं सरप्राइज से फेंट हो गया, मतलब ऐसा कोई आश्चर्यचकित चीज मैंने देखी। मैंने क्या देखा, मैंने टू फेयर क्रिएचर्स देखे, दो सुंदर प्राणी देखे, काउच्ड साइड बाय साइड, लेटे हुए थे साइड बाय साइड, इन डीपेस्ट ग्रास, और घास में लेटे थे, गहरी घासों में, बीनीथ माने नीचे लेटे थे, द विस्परिंग रूफ ऑफ लीव्स एंड ट्रम्बल्ड ब्लॉसम, वे बीनीथ माने नीचे लेटे हुए थे, द विस्परिंग रूफ, विस्पर माने फुसफुसाती हुई छत, मतलब उनके ऊपर छत थी। छत किस चीज की थी, पत्तियों की, और ब्लॉसम होती है कलियां या फूल। ट्रम्बल्ड माने उलझे हुए, मतलब जैसा होता ना, जैसे वे लेटे हुए थे, ऊपर से छत सी बनी हुई थी, तो फूल थे, पत्तियों की छत सी थी, उनके नीचे लेटे थे। वेयर देयर रैन, और वहीं पर दौड़ रहा था, मतलब चल रहा था, ए ब्रुकलेट, एक झरना, स्केर्स स्पाइट, मुश्किल से स्पाई हो रहे थे, वे स्पाई माने देखना होता है, मतलब वे दिखाई नहीं दे रहे थे, और वे दोनों बराबर में लेटे हुए थे, ऊपर घास, और ये थे, मतलब छत बनी हुई थी फूलों की, एक कुंज सा बना हुआ था, तो वहां पर एक ब्रुकलेट, एक झरना भी बह रहा था, तो मुश्किल से ही वे दिखाई दे रहे थे, तो वो मैंने देखे। मिड हस्ड, कूल रूटेड फ्लावर्स, फ्रेग्नेंट आइड, ब्लू सिल्वर व्हाइट एंड बडिड टायरन। अब यहां पर उसने थोड़ा सा ही बताया, इसे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें, क्योंकि फिर आपको टफ सा लगने लगेगा, तो इसलिए ये अब तक की तो बात समझ में आ गई होगी आपके, कि एक ये बताना चाह रहा है किड्स कि भाई मैं क्या था, कि मैं घूम रहा था। पहले तो ये साइकिल से एक तरह से क्षमा मांगता है कि मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो तेरा सीक्रेट है,
और मैं सबके सामने रखने जा रहा हूँ। और फिर बताता है कि मैं आज घूम रहा था, मैंने दो प्राणी देखे जो इस तरीके से बराबर में लेटे हुए। तभी उसने बताया नहीं वे कौन है, अब बताएगा। कह रहा मैं सरप्राइज हो गया, पेंट सा हो गया, जब मैंने उन्हें देखा। वे बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, एक झरना भी वहां पर बह रहा था, और ऊपर को कुछ पत्तियां और फूलों की छत बनी हुई थी। अब उन पत्ती फूल उनके नाम आएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मिड हस्ड कूल रूटेड फ्लावर, मिड माने बीच में, शांत, कूल रूटेड फ्लावर्स कुछ ठंडी जड़ों वाले फूल थे। फ्रेगनेंट आइड मतलब ऐसी खुशबू वाली आंखों की तरह कुछ ब्लू कलर के, सिल्वर वाइट कलर के कुछ बर्ड थी। टायरेन जगह की कुछ कलियां वहां पे उगी हुई थी। तो वो एक वहां का बताया जा रहा है कि ये कुछ फूल कलियां थी वहां पर, कोई मतलब इससे नहीं है। दे ले काम ब्रीथिंग, तो वे लेटे हुए थे दोनों। काम माने बिल्कुल शांत, सांस मतलब शांत, ब्रीथ ले रहे थे, सांसें भर रहे थे। ऑन द बेडेड ग्रास, घास का बेड था, उसी पे वे लेटे थे। ऊपर से छत बनी हुई थी फूलों की। उन फूलों के कुछ नाम बता दिए कि वहीं पर कूल रूटेड फ्लावर्स, फ्रेगनेंट आइड, आंखों जैसा फूल था वो खुशबूदार। फ्रेगनेंट माने खुशबूदार, मतलब फूल था आइड की तरह, ब्लू कलर का। और सिल्वर वाइट भी वहां पर एक गुलाब सा था। एंड बर्ड थी, कलियां थी जो टायरेन में पाई जाती है जगह पे। ये सब वहां पर थे, उन्हीं के बीच में वो लेटे थे। दे ले, वे लेटे थे, काम बिल्कुल शांत, ब्रीथिंग माने सांसें ले रहे थे। ऑन द बेडेड ग्रास, वो घास पे लेटे थे। अभी उसने खोला नहीं है कौन थे। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, यहां से थोड़ा सा ये स्टेंजा, दे ले काम ब्रीथिंग से लेकर लास्ट तक, इसे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। दे ले काम ब्रीथिंग, वे लेटे थे, काम बिल्कुल शांत थे, और ब्रीथिंग माने सांस लेना ही होता है। ऑन द बेडेड ग्रास, घास पर लेटे थे। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, उनकी जो आर्म्स थी दोनों की, वो एम्ब्रेस थी, मतलब एम्ब्रेस होता है गले मिलना एक तरीके से, एम्ब्रेस थी। एंड देयर पिनन्स माने पंख होते टू, उनके पंख भी, मतलब जैसे बाजू है तो वे पंखों वाले तो थे ही, तो उनके पंख भी, मतलब एक तरीके से ये देवी देवता या परी वगैरह थे, मतलब सिंपल कॉमन पर्सन नहीं थे जिनके पंख भी थे। पिनन्स माने पंख भी उनके आपस में एम्ब्रेस थे, लिपटे हुए थे। देयर लिप्स टच नॉट, उनके लिप्स टच नहीं थे, बट हैड नॉट बेड एड्यू, लेकिन उन्होंने एड्यू भी नहीं कहा था। एड्यू करना होता है किसी को विदाई की, नमस्ते करना, मतलब किसी से विदा ले लेना। तो वे दोनों लेटे थे, वो नजदीक थे, बट देयर लिप्स वर नॉट टच्ड, लेकिन एड्यू भी नहीं करा था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि दोनों चले गए हों। एज इफ, मानो ऐसा लग रहा था। तो अब एक पिक्चर आ जाती है माइंड में कि घास है, ऊपर से छत बनी हुई है फूलों की, या कुछ ऐसे कलियों की वो छत है। और वहीं पर उन घास के ऊपर दो व्यक्ति, अभी उसने बताया नहीं है, टू क्रेचर्स, फेयर माने सुंदर, वे लेटे थे, और उनके पंख भी आपस में एम्ब्रेस थे, उनके आर्म्स भी एम्ब्रेस थी। और ये बता रहा है कि उनके जो लिप्स थे वो टच नहीं थे, लेकिन हैड नॉट बेड एड्यू, वे एक दूसरे से विदा भी नहीं हुए थे। मानो डिसजॉइंट थे बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अलग है। सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, बहुत हल्की सी नींद की वजह से। स्लम्बर माने नींद होती है, सॉफ्ट हैंड वाली नींद, मतलब हल्का सा हो सकता है कि उन्हें नींद का झोंक, मतलब नींद सी हो उन्हें। तो वे ऐसे ही बराबर में इस तरीके से लेटे थे। एंड रेडी, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि जैसे वो तैयार है, स्टिल फिर भी, पास किसी, किस टू आउट नंबर, जो पास्ट में, मतलब अब लेटने से पहले उन्होंने पहले किस करी होंगी, उन्हें आउट नंबर करने के लिए वे रेडी है, मतलब उनसे, मान ली जितनी बार भी उन्होंने किस करी होगी उसका भी आउट नंबर करेंगे, मतलब ज्यादा बार करेंगे। ऐसा उन्हें देख के लग रहा था, लेकिन नींद सी छा रही थी, कैसे लेटे। एट टेंडर आई डॉन ऑफ अरोरा लव द विंग्ड बॉय आई, एट टेंडर आई डॉन, जैसे ही आंखों का डॉन हुआ। ये डॉन डाउन नहीं होता, डाउन तो होता है नीचे होना, ये डॉन प्रातः काल के लिए आता है, सुबह होना। आंखों का डॉन ऑफ अरोरियन लव जो होता है, ये अरोरा सुबह के लिए आता है, लव माने उस अरोरियन लव, मतलब वो प्रातः काल के लिए आता है। जैसे ही आई डॉन हुआ, मतलब जैसे ही आंख खोली उस लवर ने, जो मतलब अरोरियन लव से मतलब है लवर जो था, जैसे ही आई डॉन हुआ, उसकी आंखों का प्रातः काल हुआ, मतलब जैसे ही उसने आंख खोली। द विंग्ड बॉय आई न्यू, उस पंख वाले लड़के को आंख खुलते ही मैं जान गया। कीट्स कह रहा है, वे दोनों लेटे हुए थे तो ऐसे था, तो उन्हें जैसे ही उसने आंख खोली तो मैं उसे जान गया, पहचान गया।
बट हु वाज दो, वो जान गया वो तो क्यूपिड था, मतलब ये बताना चाहेगा। बट हु वाज दो, लेकिन तुम कौन थी? ओ हैप्पी हैप्पी डव, हे खुशहाल डव माने फाख्ता पक्षी, मतलब उसे बोल रहा है हिज साइकी ट्रू, क्या तुम उसकी साइकी थी, उसकी सच्ची साइकी। तो क्या तुम साइकी थी, तो मतलब कुल मिला के इसे पता लग गया कि वन वाज क्यूपिड एंड सेकंड वन वाज साइकी। तो मैं जा रहा था, तो उसने ये दोनों स्टैंजे में मतलब इस तरीके से बनाया, यहां जाकर के क्लियर करा है कि वो साइकी थी और क्यूपिड जो था उसके साथ वो थी वहां पर। मैं पहचान नहीं पाया, बाद में जब उसने आंख खोली तो मैं पहचान गया कि वो लड़का क्यूपिड था और तुम उसकी प्योर साइकी थी। O latest born and loveliest vision far of all Olympus, faded hierarchy, fairer than Forbes spares regent star। वो कहता है कि तुम लेटेस्ट बॉर्न हो। लेटेस्ट बॉर्न क्यों कह रहा है? क्योंकि साई की सबसे लास्ट की देवी है ये। ओलंपियन माउंटेन पे बहुत देवी देवता है, तो ये वीनस भी वही है, वीनस का बेटा क्यूपिड भी है, सबसे बाद में यही बनी है, बड़ी मुश्किल से इसे बनाया गया था। तो ये बोल रहा है और लेटेस्ट बॉर्न, तुम तो लेटेस्ट बॉर्न हो, इसका मतलब तुम्हारे बाद कोई और देवी नहीं आई। एंड लवलीएस्ट विजन हो, और बहुत सुंदर भी हो। तो सुंदरता में तो ये भी जो थी साइकी बहुत सुंदर थी, इसी की चिड़ की वजह से क्यूपिड की माँ जो वीनस, जिसे हम गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं, वो इसी वजह से चिढ़ती थी कि ये इतनी सुंदर लेडी धरती पर क्यों है, इसलिए उसने क्यूपिड को भेजा था कि इसे अपने लव में तुम इस तरीके से परेशान कर देना और इसे स्पॉइल्ड कर देना। लेकिन वो शादी ही करनी पड़ गई, मतलब इसे खुद देवी, ये देवी बनी उसे ढूंढते हुए आ गई थी। O latest born and loveliest vision, far of all Olympians, faded hierarchy। जो ओलंपियन ये माउंटेन है, ग्रीक का ओलंपियन माउंटेन, इस पे ही जैसे हमारे यहाँ पर एक माना जाता है कि भाई शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, ऐसे जो देवी देवता है ग्रीक के वो ज्यादातर ओलंपियन माउंटेन पे रहते हैं। तो ओलंपियन की फेडेड एरार्की, फेडेड माने अब जो मुरझा रही है, मतलब धुंधली पड़ गई। रार की होती है कि जो पूरी विरासत है, जितने भी उसमें देवी देवता आजकल सब धुंधले हो गए, पुराने हो गए, उसमें तुम लेटेस्ट बॉर्न हो और सबसे लवलीएस्ट हो, विजन हो, तुम दृश्य हो, तो तुम सबसे सुंदर हो, लेटेस्ट हो, फार ऑफ ऑल ओलंपियन फेडिड आर की, जितने भी ओलंपियन माउंटेन पे जो अब जो धुंधले पड़ रहे हैं, मतलब जिनकी यादें भी खत्म सी होती जा रही है, उनमें तुम सबसे सुंदर हो और सबसे बाद में पैदा होने वाली हो। अब देखो दो जगह उसने फेयरर फेयरर लगा रखा, तुम इससे भी सुंदर हो और इससे भी सुंदर हो, किस किस से? फेयरर देन फोर्ब्स स्पेयर रीजन स्टार और वेस्पर एमोरियस ग्लो वॉर्म ऑफ द स्काई। तुम फेयरर हो, अब यहां पर कहा कि तुम सुंदर हो, ऑफ फोर्ब्स स्पेयर रीजन स्टार, तुम फोर्ब के, ये संध्या का तारा है, ये पूरी लाइन का एक ही मतलब है कि फोर्ब्स ये मतलब मॉर्निंग स्टार है और नीचे वाला संध्या का स्टार है वेस्पर। तो फेयरर देन, तुम मॉर्निंग स्टार से भी सुंदर हो, फोर्ब्स स्पेयर रीजन स्टार, स्टार जो लगा है तारा, जो स्पेयर रीजन, और फोर्ब्स मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, तुम मॉर्निंग के, सुबह, ये देवता का नाम है सुबह का, तो तुम सुबह के देवता, मतलब एक तरह से मॉर्निंग स्टार से भी सुंदर हो। और वेस्पर एमोरियस ग्लो वॉर्म ऑफ द स्काई, और जो वेस्पर होता है संध्या का तारा, जिसे ग्लो वॉर्म कहा जाता है, मतलब ग्लो वॉर्म होता है जिसे हम पटबीज जुगनू, जुगनू कहते हैं स्काई, जिसे आकाश का जुगनी कहा जाता है वेस्पर, तुम उससे भी फेयरर हो। तो फेयरर लगा दिया, दो लाइन बोल दी, तुम फोब से भी और वेस्पर से भी फेयरर हो, बस इतना ही, ज्यादा इसमें बारीकी मत जाना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेयरर देन दीज, तुम इन सब से फेयरर हो, फेयरर देन दीज दो यद्यपि, इन दीज किसके लिए आए? दोनों लाइन ऊपर वाली, वेस्पर और फॉप, तुम इन दोनों से फेयरर हो, मतलब तुम इन दोनों से सुंदर हो। फेयरर देन दीज, इनसे सुंदर होने के बावजूद भी, दो माने यद्यपि, टेम्पल दो है नन, तुम्हारा कोई टेम्पल ही नहीं है। अब देखो ये बात कहेगा, ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से लाइन ठीक चलेगी। तो फेयरर, तुम इन सबसे सुंदर होने के बावजूद, दो यद्यपि, टेम्पल दो हैज नन, तुम्हारा कोई टेम्पल तुम नहीं रखती, मतलब तुम्हारा, मतलब वो साइकी का कोई मंदिर नहीं है, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं है। नोर एल्टर हीप्ड विद फ्लावर्स, ना ही तुम्हारी कोई एल्टर है, वेदी होती है जिसपे
हीप माने ढेर लगा हो फ्लावर का, जैसे फूलों की, फूल चढ़ाते हो, कोई वेदी हवन कुंड का हो जाता है ना, तुम्हारी वो भी नहीं है। वे क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो देवी है ना साइकी, ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये इसकी इमेजिनेशन है किड्स की। ये कहता है मैंने एक साइकी देखी, वो देवी, इसने इसे एक देवी के रूप में दिखा दिया। तो ये उसे देवी की तरह दिखाता है। तो कहता है कि भाई तू अभी नई नई आई है, नई देवी बनी है, तो तेरे तो ना ये है ना ये है ना ये है। फिर कहता है क्यों ना मैं तेरे लिए गाने गाऊं, मैं तेरे मंदिर बनाऊंगा मैं तेरे लिए, फिर ऐसे करके पोयम को खत्म करेगा। तो यहाँ पे बताएगा तेरे पे ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा तेरे लिए ये सारी चीजें। तो ये इसका भाव है। अब देख, तू फेयरर है देन दीज, इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर है, मतलब वेस्पर से और फॉग से। एम, और कहता है कि दो यद्यपि टेम्पल दो है नन, तुम्हारा कोई टेम्पल नहीं है। नोर एल्टर, ना एल्टर है जिसपे फूलों चढ़ाए जाते हैं, ऐसी वेदी भी नहीं है। नोर विर्जिन कॉयर, ना कोई विर्जिन की मंडली होती है। कॉयर माने कॉरस, मंडली, गीत गाने वाली। विर्जिन माने अनमेरिड गर्ल का कोई कॉयर। टू मेक डिलीशियस मोन अपॉन द मिडनाइट ऑयर्स, कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ लड़कियों का झुंड हो। टू मेक डिलीशियस मोन, जो डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, मतलब मधुर में। मॉर्निंग माने करहाना, बोलना, गाना। अपॉन द मिडनाइट ऑयर्स, रात के समय कुछ लेडीज का ग्रुप या लड़कियों का ग्रुप तुम्हारे गाने गाए, ऐसा भी नहीं है। जैसे आपने देखे होंगे लड़कियों के, हमारे इंडिया में भी झांझी मैया जो होती है, ये इनके गाने गाए जाते हैं, ये देवी के, तो वो आरता सा करा जाता है। तो तेरी तो ऐसी कोई मंडली भी नहीं है, वो ये भी कह रहा है। तो नोर नोर लगा रहा है ना सारे में। ना एल्टर है तेरा, ना विर्जिन कोयर है, लड़कियों की मंडली जो गाना गाए आधी रात्रि में, वो भी नहीं है तेरी तो। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट, ना कोई आवाज गाना, ना कोई ल्यूट बांसुरी, ना कोई पाइप गीत बांसुरी, इन सब की बात कर रहा है वो। नो इंसेंस स्वीट, ना कोई इंसेंस है। इंसेंस माने मधुर में है, जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती होती है ना। स्वीट माने कोई इंसेंस स्वीट, एक मधुर में धूप बत्ती। फ्रॉम चेन, जो चैन से। स्विंग माने झूलती हुई। सेंसर, चैन स्विंग सेंसर टीमिंग, जो कोई चैन, जैसा आपने देखा होगा मंदिरों में एक वो लगा देते हैं, कोई दिया सा लगा करके, और उसे उस पर रख देते हैं किसी चैन से पे, और वो झूलता रहता है ऐसे। तो कोई ऐसा भी नहीं है तेरा तो। नो इंसेंस माने सुगंध होती है इंसेंस, कोई ऐसी मधुर में सुगंध। जो चैन स्वंग सेंसर टीमिंग, जो चैन से लटका हुआ सेंसर, वो दिया जिसे मैं बोल रहा हूँ ना। और टीमिंग माने झांकती हुई बत्ती, कोई धूप बत्ती कोई ऐसी, वो भी नहीं है तेरी तो। ना श्रीन है, श्रीन माने मूर्ति भी नहीं है। नो ग्रोव, ना कोई कुंज है। ना ओरेकल है, ना कोई मंदिर है। नो हीट ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट टीमिंग, और ना ही कोई पीले चेहरे वाले पैगंबर। पैगंबर जैसे पुजारी उजारी होते हैं ना। और ड्रीमिंग, सपन सा देखते हुए, मतलब ड्रीमिंग माने जो आगे की बात बताए। नो हीट, ना वो गरमाई है, मतलब उनका बोलना, किसका? पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीमिंग, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई पीले चेहरे वाले कोई जैसे पोइट वगैरह होते हैं या प्रीस्ट होते हैं ना पुजारी, और वो तेरी कुछ बातें बताएं, गाएं सारे में। वे भी नहीं है। ना मंदिर है, ना धूप है, ना बत्ती है, ना कोई गाने हैं, ना कोई एल्टर है, ना कोई मूर्ति है, तेरा तो कुछ भी नहीं है, हे देवी साइकी, ऐसे उसने कहा। ओ ब्राइटेस्ट, हे चमकीली, सबसे चमकीली। दो टू लेट फॉर एंटीक बोज, टू लेट फॉर द fond believing liar, when holy were the haunted forest, wo holy the air, the water and fire, yet even in these days so far retired from happy pities, the lucent fans fluttering among the faint Olympians। कहते हैं हे ब्राइटेस्ट, दो यद्यपि टू लेट हो गई फॉर एंटीक वॉर्स, जो एंटीक माने प्राचीन काल में कस्में खाई जाती थी देवी देवताओं के लिए, उन चीजों से तू लेट हो गई, मतलब तू अब आई है, और अब तू लेट हो गई बहुत ज्यादा। टू लेट है फॉर एंटीक वॉज, जो प्राचीन समय में कस्में खाते थे ना। टू लेट, बहुत लेट हो गई। फॉर द फोन्ड बिलीविंग लायर, जो बिलीविंग लायर माने वाद्य यंत्र होता है, जो गीत गाए जाते थे, शौक था, विश्वास किया करते थे लायर वाद्य यंत्र पे, अब वो चीजें नहीं रही, तो उससे लेट हो गई। अब कोई ऐसे गाने नहीं गाए जा रहे। वैन होली वर द हॉन्टेड फॉरेस्ट, वो एक समय वो था जब पवित्र हुआ करते थे
जंगलों की, जंगल फॉरेस्ट की शाखाएं। जो पैगन होते हैं ना, वे क्या करते हैं कि वो पहले इसमें मतलब जितने भी ये नेचर प्रकृति के जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इन्हें भगवान मानते थे। वेन होली वर, एक वो समय था जब होली माने पवित्र थे। फॉरेस्ट की जो वो माने शाखा होती है ना, ये भी हॉन्ट किया जाता था, मतलब इन्हें भी पब्लिक आती जाती थी और ये भी पवित्र हुआ करती थी। होली द एयर, हवा पवित्र थी, हवा की पूजा करते थे। वाटर था, हवा पानी, और जो ये है हवा पानी और आग, ये तो आज भी मानते हैं ना इन तत्व को। तो ये कह रहा है कि एक वो भी समय था, ये सब पवित्र हुआ करते थे। येट इवन इन दीज डेज सो फार रिटायर्ड, अब इन दिनों में ये सब रिटायर हो गए। मतलब जैसे धीरे धीरे सब चीजें रिटायर हो गई ना, तो अब तू लेट हो गई। अब पहले कभी ऐसा हुआ करता था, ऐसे होता था। फिर कह रहा है फ्रॉम हैप्पी पिटीज द लूसेंट, yet even in these days so far retired from happy cities। ये खुशहाल जो ये थे ना प्रेयर, इन सब से सो फार रिटायर्ड, अब ये वे दिन रिटायर हो गए इन सब चीजों से। और फिर कहता है डाइल्यूसेंट, तुम्हारे चमकीले पंख जो है ना, फ्लटरिंग कर रहे हैं अमोंग द फेंट ओलंपियंस। वो जो ओलंपियंस है ना पर्वत, उस पे वो फेंट, अब तो वो भी मूर्छित सा हो। फेंट माने होता है कि मूर्छित हो जाना, मतलब गायब सा हो गया अब तो वो। और उसमें तुम्हारे पंख फड़फड़ा रहे। ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यही डाइल्यूसेंट यहां से। डाइल्यूसेंट फैंस फ्लटरिंग, एक तो इसमें एफ एफ आता है ना, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। तो दाई तुम्हारे चमकीले पंख फ्लैटरिंग करते हुए दिखाई देते हैं उस ओलंपियन माउंटेन पर, लेकिन अब कोई नहीं है, तू अकेली है और तेरे पंख फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं। आई सी, मैं देखता हूं, मैं गाता हूं, बाय माय ओन आईज इंस्पायर, मैं तुझे देखता हूं और मैं तेरे गीत भी गाता हूं, क्योंकि मेरी आंखें इंस्पायर हुई है तुझसे, मतलब मैं प्रेरित हुआ हूं तुझसे। सो इसीलिए हे साई की, लेट मी दाई कोयर, तू मुझे ही अपनी कोयर बना ले। अब वो पॉइंट देखो कहाँ आ रहा है, जो बात उसने इससे पहले स्टेंजे में बोली थी ना, कि तेरी कोई कोयर मंडली नहीं है लड़कियों की, तो तुझ मुझे ही बना ले, मतलब मैं ही तेरी मंडली बन जाऊंगा। दाई, सो लेट मी दाई कोयर, मुझे ही अपनी मंडली बना ले, ग्रुप बना ले। एंड मेक ए मोन अपॉन द मिडनाइट, और मैं ही गाने गा दिया करूंगा तेरे प्रेयर में, मिडनाइट ऑर्स में, जैसे लड़कियां गाती है ना ग्रुप, अगर वो नहीं है तेरी तो मुझे बना ले, मैं गा दिया करूंगा तेरे गाने। मुझे बना ले तू, अब सब में यही आएगा, तू मुझे बना ले, अपनी वॉइस, अपनी आवाज, अपनी बांसुरी, पाइप, गीत, इंसेंस, स्वीट, वो जो धूप बत्ती लटकती है उस पे ऊपर को उठी हुई, तो वो तू मुझे बना ले। दाई सिरिन, अपना सिरिन बना ले, मूर्ति बना ले, कुंज बना ले, ओरेकल बना ले, मतलब आकाशवाणी होती है, आवाज होती है ना देवी देवताओं के, उसमें द हीट ऑफ पेल माउथ प्रॉफिट ड्रीम में। और जो वे पीले चेहरे वाले जो प्रॉफिट होते हैं ना, पैगंबर, तो मैं उन वे जो किसी भी देवी देवता के बारे में बोलते हैं तो तेरे बारे में बोलने वाले, तो वो भी मुझे बना ले, मतलब मैं ही तेरा ये सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी आंखें इंस्पायर हुई है तेरे, एक तरीके से मतलब तेरे तुझे देख करके, और तेरा प्रभाव देखा है मेरी इन आंखों ने, तो मुझे तो मेरी नजरों में तू एक देवी है, और तू लेटेस्ट गॉडेस है ओलंपियन माउंटेन की। अब तो सब वहां से फेंट हो चुके हैं, और तेरे आज भी चमकाते हुए चमकते हुए पंख फड़फड़ा रहे हो ओलंपियन से, तो तू मुझे बना ले और मैं ही तेरा ये सब चीजें बन जाता हूँ। फिर कहता है यस हाँ, आई विल बी दाई प्रीस्ट, तेरा पुजारी भी मैं ही बन जाऊंगा। और पुजारी बन के आई एंड बिल्ड ए फेन इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ माई माइंड, और मैं एक फेन बनाऊंगा, ये भी लाइन बढ़िया है। फेन माने मंदिर के लिए है। मैं एक मंदिर बनाऊंगा अपने अनट्रोडन रीजन ऑफ माई माइंड, अपने माइंड के, अनट्रोडन होता है जिसपे चला ना गया हो, रीजन माने क्षेत्र, मतलब जहां मैं अपने माइंड में, जिसमें वो बिल्कुल जहां खाली पड़ा, जहां सोचा ही नहीं गया, ऐसी जगह जिस पर आज तक कोई विराजमान नहीं हुआ, मैं तुझे तेरा मंदिर वहां बनाऊंगा। आई विल बी दाई प्रीस्ट, मैं तेरा पुजारी बन जाऊंगा। और एक तेरा मंदिर जो है ना, अब सारी चीज इमेजिनेशन में पहुंच गया, इसे कहते हैं फुल्ली इमेजिनेटिव। तो वैसे तो मंदिर बनते हैं भाई, आप किसी मैदान में बनाओगे, फिर उसमें काफी खर्चा करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, मैं तेरा मंदिर अपने माइंड के उस जगह बनाऊंगा जिस पे अभी कोई ट्रीड नहीं हुआ है, चला नहीं है, अनयूज्ड है जहां पर, ठीक है, बिल्कुल जो प्योर है उस जगह, उस रीजन में अपने माइंड के जो अनट्रोडन है, जहां कोई नहीं आज तक चला, उस जगह पर तेरा मंदिर बनाऊंगा। वेयर ब्रांच थॉट्स न्यू ग्रॉन विद प्लीजेंट पेन,
इंस्टीड ऑफ पाइन्स शैल मरमर इन द विंड, वेयर ब्रांच थॉट्स, जहां पर जो शाखाएं हैं ना वो विचारों की होंगी, मतलब एक ऐसा मंदिर विचारों वाली शाखाएं होंगी। न्यू ग्रॉन विद प्लीजेंट पेन, ऐसे थॉट्स नए प्लीजेंट पेन वाले, मतलब सुख दुख वाले विचार होंगे। इंस्टेड ऑफ पाइन्स, पाइन्स होते हैं चीड़ के वृक्ष की जगह सेल मरमर इन द विंड, जो चीड़ के वृक्ष होते हैं ना जंगलों में जहां मंदिर बनाए जाते हैं, जो हवा में मरमरिंग करते हैं, फुसफुसाते हैं, आवाज करते हैं, उनकी जगह में विचारों के प्लीजेंट एंड पेन, मतलब सुख और दुख के विचारों वाले शाखाएं लगाऊंगा तेरे मंदिर के बराबर में। फार फार अराउंड सेल दोज डार्क क्लस्टर ट्रीज, दूर दूर और गहरे पेड़ होंगे। फ्लैश द वाइल्ड रेज्ड रिज्ड माउंटेन्स स्टीप बाय स्टीप, और वही मंदिर के पास ही फ्लैश माने लगे होंगे वाइल्ड रिज्ड, बड़े जंगली माउंटेन्स स्टीप बाय, मतलब ऐसे ढलानदार, स्टीप बाय स्टीप होते हैं, ढलानदार पर्वत होंगे। एंड देयर बाय जेफर्स स्ट्रीम एंड बर्ड्स एंड बीज, द मोस्ट लैंड ड्राइड शैल बी लल्ड टू स्लीप। एंड देयर, और वहां पर बाय जेफर्स, जेफर्स होती है हवा, साउथ की जो हवा चलती है, स्ट्रीम जलधाराएं, पक्षी, मधुमक्खी, मोसलेन ड्राइड्स, और काई में लिपटे हुए ड्राइड्स, वनों वन की जो परी होती है ना उसे कहते हैं, मतलब जंगल हो गया पूरा, पेड़ वृक्ष, सेल बी लर्न टू स्लीप। और हवा जो है ना पक्षियों को, इसमें ये बोल रहा है एंड देयर, और वहां पर जब ये मंदिर बनाऊंगा ना वहां, इन इन चीजों के द्वारा जिनमें आवाज आती है, किस किस चीज में आवाज आती है, जेफर्स हवा में, स्ट्रीम जलधारा की आवाज, बर्ड्स की आवाज, बीज की आवाज, ये सारी आवाजें मोसलेन ड्राइड से मतलब होता है मोस में लिपटी हुई ड्राइड परी, ड्राइड से मतलब है वन की परी, वन से मतलब है पूरा जंगल, इनकी आवाजों में पूरा जंगल सेल बी लर्न टू स्लीप, लल माने होता है लोरी दे करके सुला दिया जाएगा, मतलब वहां पर, मतलब एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना दिया उसने अपने माइंड के अंदर, और उसके अंदर एक मंदिर बनाऊंगा, विचारों की शाखाएं होंगी, और वहां पर हवा जो चलेगी ना जब, मतलब हवा चलेगी या जलधारा या पक्षी की आवाजें, वो पूरे जंगल को या पूरे उसे नींद, मतलब उसे लोरी दे करके सुला दिया करेंगे, ऐसी जगह होगी। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस वाइड क्वाइटनेस, और इस क्वाइटनेस के बिल्कुल बीच में एक गुलाबी सी स्नेकश्री विल आई ड्रेस, स्नेकश्री माने एक मूर्ति को मैं ड्रेस करूंगा, मतलब तेरी मूर्ति बना के उसे ड्रेसिंग करूंगा, किस चीज से, विद द रीथ ट्रेल्स ऑफ वर्किंग ब्रेन, रीथ माने माला, वर्किंग ब्रेन की माला बनाऊंगा, मतलब अपने दिमाग से, और रीत माने फूलों की माला होती है, ट्रिल्स माने वो, मतलब घुमावदार फूलों की माला मैं अपने माइंड से बनाऊंगा, उससे मतलब ए रोजी स्नेक्सरी विलाई ड्रेस, एक तेरी गुलाबी मूर्ति में ड्रेसिंग करूंगा, सजाऊंगा, मालाओं से सजाऊंगा, माला भी ऐसे नहीं होगी फूल वैसे माइंड के, विद बर्ड्स एंड बेल्स एंड स्टार्स विदाउट ए नेम, कुछ बर्ड, कली लगाऊंगा उसमें, बर्ड्स बेल्स घंटियां बांधूंगा, एंड स्टार्स तारे होंगे जिनका कोई नाम नहीं होगा, मतलब इमेजिनेटिव होंगे, विद ऑल द गार्डनर फैंसी एवर कुड फेन, ऐसे फूल होंगे जो गार्डनर जो है ना अपनी इमेजिनेशन में कभी उन्होंने, फेन माना होता है झूठे बहाने बनाना, कभी झूठे भी नहीं उगाने की, मतलब कोई गार्डनर भी नहीं सोच सकता, गार्डनर तो बहुत अच्छे अच्छे फूलों के बारे में सोच सकता है, लेकिन गार्डनर की इमेजिनेशन भी फेन हो जाए, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन हो गए, ऐसे फूल लगाऊंगा। हु ब्रीडिंग फ्लावर्स विल नेवर ब्रीड द सेम, ऐसे ब्रीड करेंगे फूल, ऐसे मतलब फूल उगेंगे या फूल वहां पर लगाए जाएंगे, विल नेवर ब्रीड द सेम, ऐसे दोबारा सेम ऐसे फूल कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे, मतलब कभी नहीं उगेंगे, वे फूल लगाऊंगा, इमेजिनेटिव फूल होंगे जो एक बार लगेंगे फिर कोई और नहीं लगा पाएगा। एंड देयर लास्ट चल रहा है, एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट, और वहां पर जब तेरी मूर्ति बना दूंगा, इमेजिनेशन अपने माइंड के अंदर लगा दूंगा ना, देयर शैल बी फॉर दी, और वहां तेरे लिए ऑल सॉफ्ट डिलाइट, सारी खुशियां होंगी, दैट सैडोई थॉट कैन विन, जो मेरे सैडोई थॉट, मतलब मेरे अ, विचार विन कर सके, मतलब जहां तक मेरे विचार जा सके वो सारी खुशियां उसमें होंगी। ए ब्राइट टॉर्च एंड ए केसमेंट ओपन एट नाइट, रात को एक टॉर्च रख दूंगा मैं वहां पे, और एक केसमेंट माने खिड़की को खुले रखूंगा, टू लेट द वार्म लव इन,
ताकि जो लेट द वार्म लव, वो उत्तेजित लव या लवर इन अंदर आ सके, मतलब तेरा जो लवर है क्यूपिड, वो उसमें आ सके, इसलिए एक खिड़की को खुली रखूंगा और एक टॉर्च रखूंगा, ताकि तेरा लवर क्यूपिड उसके अंदर दाखिल हो सके। तो इस तरीके से ये पोयम बनाई है इसने, कीट्स ने। मतलब ये पोयम अगर पूरी को हम देखें तो इसमें ये बताने की कोशिश जॉन कीट्स कर रहा है कि साइकी जो है वो एक ऐसी गोडेस है जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। उसने एक इमेजिनेशन से गॉडेस बना दी, और वो भी ग्रीक की, क्योंकि ये है तो इंग्लैंड का, लेकिन इसे ग्रीक से इतना लगाव हो चुका है, इतनी बुक इसने ग्रीक की पढ़ी है, इसकी सब वर्क में ग्रीक देखने को मिलता है। तो ग्रीक को बहुत ज्यादा ये जाना है अंदर से, और इसने एक देवी साइकी गोडेस को अपनी इमेजिनेशन से बना दिया। और ये कहता है कि भाई हे साइकी, तेरा ना कोई मंदिर है, ना कोई पूजा पाठ है, ना कोई वीणा है अलग से, जैसे सबके अपने अपने वाद्य यंत्र होते हैं ना, मैं ये सारी चीजें मैं खुद अपनी इमेजिनेशन से तेरे लिए बनाना चाहता हूँ। और तू सबसे लेटेस्ट है, सबसे लवली है। ओलंपियन माउंटेन पे जितने ग्रीक देवी देवता रहते थे, तू सबसे बाद वाली है, तू सबसे फेयरर है। और मैं तेरे लिए ऐसा करने जा रहा हूँ। और तेरा एक मंदिर, जैसे दुनिया के मंदिर होते हैं ऐसा नहीं, अपनी इमेजिनेशन से, अपने माइंड के उस हिस्से में बनाऊंगा जहां अभी तक कोरा पड़ा है, मतलब बिल्कुल। और वहां पर ऐसा मंदिर होगा, एक मूर्ति होगी, तेरी मूर्ति को ऐसे फूलों से सजाऊंगा, वे जो फूल है ना, कभी गार्डनर ने भी इमेजिनेशन नहीं करी होगी, ऐसे फूलों की, जो एक बार वहां दिखाई देंगे फिर कोई उन्हें उगा नहीं सकता, मतलब वे दोबारा कहीं दिखाई नहीं दे सकते। और उस मंदिर में एक केसमेंट, एक खिड़की और एक टॉर्च रख दूंगा, ताकि तेरा लवर क्यूपिड जब भी चाहे वो यहाँ आ सके। ऐसे करके एक पोएम बनाई। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओड टू साइकी एक फेमस ओड है जॉन कीट्स का। तो ओड टू साइकी, दिस ओड इज फुल ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी, ओड टू साइकी, ओड टू ग्रीशियनन, और यहाँ तक कि ओड टू नाइटिंगेल में भी आपने देखा था कि किस तरीके से वहां भी देवी देवता, नदियों के नाम, हेमलॉक, लीर नदी, और वो सब, और रुत की कहानी, ये जो दिखाई सब कर रखे थे ना, वो सब ग्रीक मैथोलॉजी था वहां पे भी। मतलब इसकी पोयम जब हम पढ़ते हैं तो ग्रीक मैथोलॉजी तो बहुत ज्यादा यूज करता है। इसी वजह से कहते हैं ना, कीट्स इज अ ग्रीक, और ये भी कहा जाता है हेलेनिज्म उसके वर्क में बहुत ज्यादा है। द ब्यूटीफुल ऑड वाज कंपोज्ड इन 1819। ये वाला ईयर तो हम भूल ही नहीं सकते, जॉन कीट्स का सबसे ज्यादा फेमस ईयर है। क्यूपिड जो गॉड है वो लव का है, और बेटा है वीनस का, जिसने इसे भेजा था इस साइकी को करप्ट करने के लिए, लेकिन उसे इससे लव हो गया था। वीनस इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी की गॉडेस वीनस है। मार्स इज द गॉड ऑफ वॉर, और ही इज द फादर ऑफ क्यूपिड का पिता है मार्स। ये इसी के पास जाती है जो साइकी है, अपने लव के लिए, कि भाई मैं जाकर के अपनी बात तो रखूं ऊपर ओलंपियन माउंटेन्स पे। कीट्स ने इस पोयम को लिखा है अंडर द स्वीट मेमोरी ऑफ साइकी, साइकी की याद में लिखा है। वो शुरू में भी कहता है कि हे साइकी, तेरी वे स्वीट मेमोरी जो मेरे माइंड में है, जो मैंने, मुझे पता, मैं उनके आधार पे या उनके एनफोर्समेंट में या उनके इम्पैक्ट पे मैं इस पोयम को लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कहता है कि आप किसी भी तरीके से, तो तुम्हारे कान भी इसे सुनेंगे, इसलिए पहले ही क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूं जो तेरा सीक्रेट है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ। सीक्रेट तो क्यूपिड वाली बात को कहना चाह रहा है वो। अरोरा इज द गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन प्रातःकाल की जो देवी होती है अरोरा है ग्रीक मैथोलॉजी में। Phoebe is the goddess of moon in Greek mythology में सब ये। Venus became jealous, वीनस स्टार्टिंग में ऐसा देखने को मिला, मतलब इसकी बैकग्राउंड है कि वीनस जो क्यूपिड की माँ है, वो जेलियस ही हो जाती है उससे, ब्यूटी से, साइकी की। इसीलिए वो अपने बेटे क्यूपिड को भेजती है पृथ्वी पर कि स्पॉइल कर दे ब्यूटी को, साइकी की। क्यूपिड को उससे लव हो जाता है साइकी से, तो वो सारा विचार रखा रह जाता है। वेन क्यूपिड वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, तो साइकी ने एक लैंप जलाया एंड बेंट टू सी हिज रियल फेस, वो उसका रियल फेस देखना चाह रही थी। तभी एक गरम ऑयल जो है वो गिर गया उसके रोजी फेस पर क्यूपिड की। ही गोट अप, उठ गया और भाग गया वहां से। साइकी वेंट हियर एंड देयर एंड रिपेंटेड, और पछताई ऑन हर डीड्स, अपने कार्य पर कि मैंने ये क्या कर दिया। बाद में on later on Venus gave Psyche a place in the Olympian mountains as a goddess।
फिर वीनस ने ही उसे, साइकी को, जब वो भटक रही थी तो एक स्थान वहां पर दे दिया, तो सबसे बाद में एज ए गॉडेस के रूप में। हेस्पेरियस इज द इवनिंग स्टार इज ग्रीक मैथोलॉजी में, जो वेस्पर वर्ड दिया था ना, तो वो इवनिंग स्टार है ग्रीक मैथोलॉजी में। जेफर्स का नाम भी आया था, ये हवा है, इज कॉल्ड द वेस्ट विंड है। जब इसका जिक्र आया था तो जेफर्स, उसमें ये आया था लिखा हुआ जेफर्स। और स्ट्रीम जलधारा, बर्ड्स पक्षी, बी मधुमक्खी, इन सब की जो आवाजें हैं वो ड्राइड्स, मतलब जंगल की जो परी है, जंगल की परी, मतलब एक तरीके से जंगल जो है, मतलब पूरे जो वृक्ष है उन्हें लोरी दे करके सुला देते हैं। और जहां पे वो मंदिर बनाऊंगा वहां ऐसे होगा। और टू साई की पोयम है लव एंड ब्यूटी की, मतलब लव और ब्यूटी दिखाई है इसमें। तो ये थी आपकी और टू साई की पोयम। तो इस में मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसके स्टेंजे जरूर बीच बीच में से टफ है। जहां थोड़ा सा टफनेस है उसे आप थोड़ा सा बैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टेंजा रिपीट हो रहा है, मैं तेरा कोयर बनना चाहता, ना तेरा कोयर है, ना तेरा कोई मंडली है जो मिडनाइट में करे, ना वॉइस है, ना ल्यूट है, ना पाइप है, ना सॉन्ग है कोई, ना टेम्पल है। वो लाइन जो है डबल आती है, फिर मैं बनना चाहता हूँ, ये सारी चीजें। तो एक बार इस पे से क्वेश्चन पूछा गया था इसका। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है।